चलिए आज सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें ले जाते हैं अर्जुन के उस द्वंद्व तक जहां से गीता का ज्ञान निकला। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये तो जैसे जिंदगी की मुश्किलों का आईना है। हाँ बिल्कुल। सोचिए जरा वो सीन, दो सेनाएं आमने सामने बिल्कुल तैयार और अर्जुन जैसा महारथी, उसके हाथ कांप रहे हैं, गांडीव छूट रहा है। अपनों को सामने दुश्मन के रूप में देखकर, जैसा कि इन दस्तावेजों में लिखा है, वो कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव मैं इन्हें कैसे मारूं? हाँ ये वाकई एक बहुत ही गहरा मतलब मानवीय संकट का पल है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अर्जुन की अपनी परेशानी नहीं थी, है ना? सही कहा। असल में ये स्रोत इसे एक ऐसी उलझन की तरह दिखाते हैं जिसका सामना शायद हम सब कभी ना कभी करते हैं। हाँ, वो स्थिति जब फर्ज और हमारे अपने जज्बात वो आमने सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए यहीं से वो बातें शुरू होती हैं जो आज भी इतनी मायने रखती हैं। और कृष्ण का पहला जवाब वो तो अर्जुन को जैसे हिला देता है। हाँ। जैसा इन नोटों में भी लिखा है, वो उसे क्लेबियम कहते हैं, मतलब एक तरह की नामर्दी या शायद दिल की कमजोरी। हाँ बिल्कुल, दिल की कमजोरी जो अर्जुन जैसे योद्धा के लिए ठीक नहीं। और यहीं से वो गीता का उपदेश शुरू होता है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कृष्ण? देखिए सबसे पहले कृष्ण आत्मा की अमरता की बात करते हैं। एक बहुत अहम श्लोक है यहाँ, न त्वेवहम जातु नासम, जिसका सीधा सा मतलब है कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम, मैं या ये राजा नहीं थे, और नहीं ऐसा होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। मतलब आत्मा हमेशा रहती है। आत्मा शाश्वत है। इन श्रोतों का एक मुख्य बिंदु यही है कि कैसे संकट के पल में अपना नजरिया बदलना होता है। पहचान शरीर से नहीं है, बल्कि उस आत्मा से है जो कभी नष्ट नहीं होती। सही। इससे वो जो नुकसान का डर है ना, वो कम हो जाता है। अच्छा, और इसके फौरन बाद ही वो सिद्धांत आता है जिसने कर्म के फलसफे को एक नई दिशा दी, वो मशहूर श्लोक। हाँ बिल्कुल, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो बहुत सुना है, पर इन दस्तावेजों में इसकी व्याख्या कैसे की गई है, क्या खास है? हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, पर यहाँ जो जोर दिया गया है वो सिर्फ ये नहीं कि नतीजे की परवाह मत करो। अच्छा। बल्कि कर्म करते समय मन कैसा हो, इस पर जोर है। समभाव में रहना। समभाव मतलब सफलता मिले या असफलता, मन शांत रहे, डावाडोल ना हो। इसी को कहा गया है योगस्था कुरु कर्माणि। योगस्था कुरु कर्माणि। हाँ, यानी योग में स्थित होकर पूरी तरह से संतुलन और कह सकते हैं सजगता से अपना काम करो, फल से जुड़े बिना। ये दिलचस्प है कि कैसे इन बातों का अर्जुन पर तुरंत असर हुआ। हाँ बिल्कुल। जैसा कि स्रोत बताते हैं, उनका वो जो मोह था, भ्रम था, वो मिट गया, उन्हें रास्ता एकदम साफ दिखने लगा। वो कहते भी हैं, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, मतलब अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे याद आ गया है कि मुझे क्या करना है। हाँ। मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ये दिखाता है कि सही समझ मिलने पर कैसी स्पष्टता आ सकती है ना? बिल्कुल। तो इन सभी बातों से जो निचोड़ निकलता है या कह ले कि मुख्य सीख है, वो ये है कि जब भी जिंदगी में उलझन हो, कंफ्यूजन हो, तो गीता का नजरिया जैसा इन स्रोतों में सामने रखा गया है, वो एक रोशनी की तरह काम कर सकता है। एक गाइडेंस की तरह। हाँ, आत्मा की असलियत को समझना और फल की चिंता किए बिना बस अपने हिस्से का काम, अपना धर्म निभाना, शायद यही जीने का सही तरीका है। तो कुरुक्षेत्र के उस मुश्किल पल से हमें यही एक तरह की प्रेरणा मिलती है कि गहरे संकट में भी खुद को जानकर और अपने काम पर ध्यान लगाकर मन में स्पष्टता और एक मकसद पाया जा सकता है। सही। बस अपना कर्म करते जाओ, नतीजे की फिक्र छोड़कर। यही तो योग है, जैसा कि ये सामग्री हमें बताती है। हाँ बिल्कुल। और ये सब हमें गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? कि जब अर्जुन की तरह हमारे कर्तव्य भी मुश्किल लगे, कभी कभी विरोधाभासी भी लगे, तब हम अपने असली धर्म को, मतलब अपने सही रास्ते को कैसे पहचाने? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और इस जिंदगी के मंच पर अपनी भूमिका को सही मायने में कैसे जिएं? ये सवाल मुझे लगता है सबके लिए विचार करने लायक।